नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। कि आज भी सरकारी इदारों में भाई भतीजा चलता है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। वहीं दूसरी तरफ अब सरकारी इदारों की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वहाँ के अधिकारी भी भाई भतीजा कर रहे हैं। इस समय हमारे पास एक केस आया, वो है फिशरी डिपार्टमेंट का। और सबसे पहले अपनी जनता को, व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे ये केस कौन सा है और किस के माध्यम से बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये योजना वो है जिसमें मच्छी पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है फिशरी डिपार्टमेंट के माध्यम से, और उनके पास अपनी ज़मीन का होना अनिवार्य है। और यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जिसके पास सब कुछ है, अपनी ज़मीन है, और जो उसको फिशरी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर द्वारा उनको जो कहा जाता है डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ के लिए, उसके बावजूद उन्हें वो यानी कि ये कहेंगे उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जिसके वो कहीं ना कहीं हकदार है। अब बताना चाहेंगे ये केस हमारे पास आरसपुरा मग्गोवाली की भी एक हमारे पास मिसाल है, क्योंकि तथ्य के आधार पर हम अपने प्रशासन और जनता के सामने ये चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं कि ये दो व्यक्तियों में ये भेदभाव क्यों। एक व्यक्ति जिसकी वाटर बॉडी है, जो एक सांझी ट्रस्ट के नाम ज़मीन है, उसे ये सब्सिडी दी जाती है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति मानिक गिरता जो हमारे साथ खड़े हैं, इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, और ये वहाँ की डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, माजरा चाहते हैं फिशरी डिपार्टमेंट की, उनके द्वारा सबमिशन ऑफ एनओसी ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। ये हम कैमरामैन को कहेंगे इस पर जाइए। ये उन्हीं के ऑफिस के द्वारा पत्र चिट्ठी निकलती है और इन्हें हिदायत दी जाती है कि आप एनओसी लेकर आइए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के माध्यम से, और इसके बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उसके बाद भी इन्हें वो सब्सिडी नहीं दी जाती। आखिर क्या परेशानी है मैडम को, इनसे जानने का इन्हीं से प्रयास करेंगे। पहले हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं रोहित, सोशल एक्टिविस्ट रोहित बजरंगी जी। रोहित जी, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या सरकारी इदारों में भी अब बाप भतीजा, भाई बहन देखा जा रहा है? सबसे पहले रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी आपने बात की कि सरकार के बहुत बहुत बड़े दावे हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, प्रशासन में बड़ा सुशासन आएगा, तो इसकी जीती जागती मिसाल है ये। आप देख लीजिए, एक तरफ हमारे भाई मानिक ने, मैं इनके साथ रहा हूँ, इनको जैसे कहते हैं ना नाको तले चने चबवाना, डिपार्टमेंट ने वो कर दिया। उनकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, इनके अपने दादा की ज़मीन थी, उन्होंने बोला नहीं आपका फैमिली डिस्प्यूट है, सो वन। इन्होंने जैसे कैसे करके सभी अपनी फैमिलीज़ के वो साइन लाए। एक कॉमन जो एक होता है एफिडेविट सबसे लिया। एक इसमें एक कमेटी होती है जो एडिशनल डीसी साहब के जो अंडर वो चेयर होती है, उस कमेटी डीएलसी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसने भी ये चीज़ अप्रूव कर दी कि हाँ जी मानिक गुप्ता जो है ही इज़ एलिजिबल, ये इस जो अपना प्रोजेक्ट है इसके लायक है और इसको दे देना चाहिए। ये वर्ड उसमें मेंशन थे, दे देना चाहिए। फिर उसको जो है टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, नहीं दी जाती। ठीक है, हमने भी उसमें कोई इशू नहीं हमने देखा। पर जब कुछ दिन पहले जब रश्मि जी आप ही ने जो खबर की थी, देखिए रश्मि जी आपको मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप दिल से आपका सम्मान इसलिए कि आप हर बात को बड़ी मुखरता से रखती हैं। आपने उस जो मोगोवालिया वाला जो केस था उसमें भी आपने बड़ा क्लियरली एक बात रखी थी कि वाटर बॉडीज जो है, वाटर बॉडीज जो होती हैं वो एक पर्सनल नहीं होती, दे आर मेंट टू बी फॉर पब्लिक। और उसमें भी एक ट्रस्ट के दायरे में के नाम से करके उन्होंने वो जो ज़मीन और वो जो पॉइंट का वो जो भी था वो उनके नाम पे शो कर दिया। आपने डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, उसमें क्लियरली मेंशंस है BPL, दोज हु लाई अंडर BPL। उसमें तो सामने सामने आपको दिख रहा है। आप वहाँ से होके आई हैं, क्या वो लोग BPL है? क्या वो ट्रस्ट या जो भी है वो BPL कैटेगरी में फॉल करता है? तो हम बार बार यही आवाज़ उठाते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसी कौन सी बड़ी पहुँच है उस मैडम की या उस डिपार्टमेंट के उन लोगों की। देखिए, हम इनडायरेक्टली किसी लेडी पे हम वो कटाक्ष नहीं करना चाहते, पर बार बार उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट जो है जब इस चीज़ में निकल के आती है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत इस चीज़ का दुख होता है कि एक लेडी है, वो एक इतनी बड़ी पोस्ट आप चेयर कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम उनके ऑफिस में गए, जब हम गए थे तो वहाँ पे तिरंगा झंडे की हमने कितना बुरा हालत थी वो देखी। हम वो सारी चीज़ें भूले, तो फिर उन्होंने क्या करा कि तुरंत हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा, तो पुलिस वाले आए, उन्होंने उनसे एक बारी वार्निंग दे के उनको वो करा के चले गए। बट उसके बाद हमें सुनने में क्या मिला कि हम ज़बरदस्ती उनके ऑफिस में एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे हमने जाके उनके साथ ज़बरदस्ती करी। अरे वहाँ पे तो था कोई नहीं, ऑन कैमरा था सब कुछ, सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, ऑफिस खाली पड़ा है।
ठीक है। और हमें शिकायतें मिलती थी कि जब भी कोई वहाँ पे जैसे देखिए बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसी आम जन की बात जो है उसको एक सही प्लेटफॉर्म पे लाना, सरकारी अधिकारियों के समक्ष लेके जाना और उसका निवारण कैसे हो सकता है उनके बीच का हम एक वो काम करते हैं। हमें वहाँ से शिकायतें मिलती थी कि मैडम के पास कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए जाता कहती है जब मैडम का नाम क्या है? मैडम कोई अनु बाला जो अनु बाला जी, डायरेक्टर है। हाँ अनु बाला जी। देखिए हमें ये शिकायत मिली कि जब उनके पास जाओ कहते हैं कि जाओ जी नरेंद्र मोदी से ही लो स्कीमें। और आपने सुना होगा रविंदर रैना जी का भी एक बयान आया था कि प्रशासन में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से पार्टी की जो छवि है वो ख़राब करने के चक्कर में है। तो हमने तब भी कहा था कि ये देखिए आपके सामने साक्षात प्रमाण है, जो लोग आम जनता के लिए जो प्रधानमंत्री मत्स्य पालन की जो योजना निकाली है आम लोगों के लिए थी, और आप लोगों को आप कैसे संबोधित कर रहे हो कि जाओ मोदी से लो। उसी बात का संज्ञान लेने जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ऑफिस में था कोई नहीं, उल्टा ब्लेम गेम हमारे पे आ गई। यानी वो हमें उस चीज़ का डर नहीं, एवरीथिंग रिकॉर्डेड इन कैमरा, वो कोई बात नहीं था। बट अब ये जो आपने मग्गो वाला केस उठाया उसके बाद दोबारा हमें ये चीज़ लगी ये तो सामने सामने इनकी जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको इन्होंने बाईपास किया है। तो और ये भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इसमें करप्शन है क्या है, ये तो अब जांच का विषय है। ठीक है, इसीलिए हम आज आपके माध्यम से दोबारा ये चीज़ कह रहे हैं इसकी जांच हो। एटलीस्ट ये हो क्या रहा है यार, अगर सेंटर से कोई स्कीम आती है जम्मू के लोगों के भलाई के लिए तो वो उन तक होते नहीं, कोई इनका अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। चलिए हम मानिक गुप्ता जो एप्लीकेंट है इनसे जानेंगे। मानिक जी कितनी मेहनत करनी पड़ी है और अभी भी आपको वो सब्सिडी नहीं मिल पाई, ज़मीन आपको एनओसी भी आपने क्लियर कर दिया सारा, तो क्या लगता है आपको, क्या इसके पीछे का कारण होगा? दीदी पहले तो आपका धन्यवाद। मैं ज़्यादा बातें विक्की भाई ने तो इतने एक्सप्लेन कर दिया और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, विक्की भाई बड़े भाई की तरह ही हैं अपने। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है जी। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके डायरेक्टर साहब हो गए, उनके जॉइंट डायरेक्टर साहब हो गए, और भी जो हैं या कोई एलजी साहब है, आपके माध्यम से एक जो बंदा परेशान होता है ना वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। और वो आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ प्रभु का कोई माध्यम था कि आप मगोवालिया पहुँचे, आपने वो न्यूज़ की, मेरे ध्यान में आई, मैंने विक्की भाई को बताया, तो उसके बाद आज हम ये कर पाए। तो मैं उसके लिए मतलब प्रभु का ही धन्यवाद करता हूँ और ये बोलता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। बाकी विक्की भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे मैंने। ये थे हमारे साथ मानिक गुप्ता जो कहीं ना कहीं परेशान है, और हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी डिपार्टमेंट अनु बाला जी से भी निवेदन करते हैं। अनु बाला जी, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको ये कुर्सी प्रदान की है जनता की सेवा करने के लिए। स्कीम चाहे प्रधानमंत्री जी की ओर से हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से हो, आपको सबके साथ बराबरी का जो व्यवहार करना है। ये भाई भतीजा अगर कुर्सी पर बैठे तो यहाँ मैडम नहीं चलने वाला। आपसे निवेदन करते हैं अगर आपके हाथों से एक चिट्ठी आती है कि आप एनओसी लाएं और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, उसके बावजूद ये पूरे एनओसीज लाते हैं, फिर क्यों नहीं इनको सब्सिडी दी जाती? यानी क्या रंजिश है आपके मन में? आप एक पब्लिक सर्वेंट है, फिर से याद करवाना चाहेंगे, आप जिस पोस्ट पर बैठी हैं पब्लिक सर्वेंट के हैं, आप पब्लिक के लिए बैठे हैं, तो पब्लिक के साथ बराबर का इंसाफ कीजिए। आपने घर से स्कीम्स नहीं देनी है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से स्कीम्स आई हैं जिसका हर एक जो उसका हकदार है उस नागरिक को स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो हम ज़रूर अनु बाला जी मैडम तक लाएंगे कि कम से कम साथ ही कहेंगे कि इस केस के ऊपर इंटरव्यू हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज़रूर करें, क्योंकि जो वाकई ही सही में डिज़र्विंग है, स्कीम के हकदार हैं, उन तक ये स्कीमें क्यों नहीं पहुंच रही? प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसे ऑफिसर कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद कर कर उनके विश्वास को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर भी कार्रवाई करनी होनी चाहिए अगर वाकई वो कहीं ना कहीं कसूरवार पाए जाते हैं। आप देखना ये है जो मग्गोवाली का केस और मानिक गुप्ता का केस, इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, वो भी वाटर बॉडी है जिनको वहाँ पर सब्सिडी देगी, मच्छी पालन की परमिशन के हिसाब से सब्सिडी देगी। इनके अपने पुश्तैनी ज़मीन है, सब डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, पर इनको सब्सिडी नहीं दी गई। तो मैडम ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम ये ज़रूर कहेंगे आला अधिकारी से, डायरेक्टर फिशरी से, कमिश्नर सेक्रेटरी से, प्लीज़ इस केस को संज्ञान लीजिए ताकि जो स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम जनता के लिए और जो उसके हकदार उन तक लाई हैं ज़रूर पहुँचे। आपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।